दिया गया और सिर्फ पोलिंग का स्टेशन के अंदर जो मौजूद उम्मीदवार थे वो ही अपना वोट कास्ट कर सकते थे। पहला नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। 6 बजने के बाद अब नताइज का ऐलान हो रहा है। पहला नतीजा हमारे पास है 194 NA 194 लाड़काना 1 से पोलिंग स्टेशंस, कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद है 377, 377। इसमें पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमारे पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे हैं और राशिद महमूद सोमरो साहब पीछे हैं। पहला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वोट्स हासिल किए हैं 433, 433 और राशिद महमूद सोमरो साहब ने वोट्स हासिल किए यहाँ से 105। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पोलिंग स्टेशन से इस वक्त आगे है। बाकी पोलिंग स्टेशंस का 376 का नतीजा अभी तक नहीं आया। ये नतीजा जब आएगा तो आपके सामने वो भी रख देंगे। दूसरा नतीजा हमारे पास है NA 150, NA 150 मुल्तान 3 से पोलिंग स्टेशंस, कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 441, 341। 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका है। मखदूम जैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, ये आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके वोट हैं और ये वोट हैं सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशंस के। 3 वोट 756 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं और इनके पीछे हैं जावेद अख्तर इंसारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़ है और इनके जो वोट्स हैं वो 652 हैं। और याद रखिएगा ये सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है। मखदूम जैन कुरैशी साहब जो साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो यहाँ से लीड ले रहे हैं, लेकिन 3 पोलिंग स्टेशंस पे लीड ले रहे हैं वो। और तीसरा नतीजा हमारे पास है NA 64 गुजरात 3 से। यहाँ पे चौधरी सालेक हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने वोट हासिल किया है 252, 252 वोट्स और ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। और इनके मुकाबले में कैसरा इलाही साहिबा जो इनकी फूफी हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमशीरा है, वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी और उनके वोट इस वक्त हैं 205। यहाँ से चौधरी सालेक हुसैन साहब एक पोलिंग स्टेशन से अभी सबकत ले गए हैं, उनसे आगे हैं। और कैसरा इलाही साहिबा जो हैं, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है गुजरात की जो फैमिली चौधरी फैमिली है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कैसे अब हमारे पास NA 43, NA 45, NA 45 डेरा इस्माइल खान 2 से हमारे पास एक नतीजा है। टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद है 307 और इसमें से 5 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा इस वक्त आया हमारे पास। फ़तेहुल्लाह खान साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, वो इस वक्त आगे हैं। इन्होंने वोट हासिल किए हैं 723, 723 वोट इन्होंने इस वक्त हासिल किया और ये 5 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा, ये याद रखिएगा। अभी 302 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आना बाकी है। शुएब नासिर साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे यहाँ से, उनके वोट हैं 689 और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पहले 5 पोलिंग स्टेशंस में थोड़ा सा आगे है और शुएब नासिर साहब जो उनके आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 689 उन्होंने यहाँ से हासिल किए हैं। और इसके अब हमारे पास एक और नतीजा है और वो है NA 43 से और ये टांग है डेरा इस्माइल खान। यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की फैमिली बड़ी तगड़ी फैमिली यहाँ पे समझी जाती है, उनके साहबजादे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं असद महमूद साहब। और यहाँ पे टोटल पोलिंग स्टेशन की जो तादाद है वो है 348। पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। असदुर रहमान साहब ने इस वक्त उन्होंने 549 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और दावर हुसैन कुंडी साहब जो इनके मुकाबले में थे और इनके वोट हैं 321। यहाँ से NA 15 से मियां नवाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ से NA 15 उसके एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा इस वक्त आया है। मियां नवाज साहब 100 वोट लेके पीछे हैं और जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं उन्होंने 148 वोट हासिल किए हैं। अभी सिर्फ एक का नतीजा हमारे पास आया है और अभी इसमें मियां नवाज साहब पीछे हैं NA 15 मानसेरा से और मियां नवाज सिर्फ 2 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से और मानसेरा से। और अब देखते हैं कि बाकी जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं।
थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब NA 130 मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहबा यहाँ से आमने सामने हैं। मियां नवाज शरीफ ने 726 वोट यहाँ से हासिल किए हैं और यास्मीन राशिद साहबा के वोट 310 हैं। ये पीछे है, मियां नवाज शरीफ साहब आगे हैं इसमें। और ये 14वां हल्का है लाहौर का। NA 130 मियां नवाज शरीफ साहब 725 वोट हासिल करके यास्मीन राशिद साहबा से आगे हैं। यास्मीन राशिद साहबा 310 वोट हासिल कर सकी हैं और ये आज़ाद हैसियत से इस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2 हल्कों का नतीजा है ये। और इसमें NA 123 से भी आपके सामने रखते चलें, लाहौर 7 से ये हल्का है। इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे और अफजाल अजीम भट्ट साहब उनके मुकाबले में हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने वोट्स हासिल किए हैं 1505 और 637 वोट इनके मद्दे मुकाबल जो है उन्होंने वोट हासिल किए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ से सबकत ले रहे हैं, थोड़े से उनसे आगे हैं। बाकी मरियम नवाज साहबा का हल्का है NA 119 लाहौर 3 से। और यहाँ पे अभी 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है। 1175 वोट मरियम नवाज साहबा ने हासिल किए हैं। 503 वोट शहजाद फारूक साहब ने हासिल किए हैं। शहजाद फारूक साहब आबाद फारूक साहब के भाई हैं और आपको याद होगा कि इनके एक बेटे का स्कैंडल बना था जो बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे चलता रहा और उनके भाई यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं आबाद फारूक साहब के, लेकिन उनके वोट 503 है इस वक्त। मरियम नवाज साहब NA 207 207 आसिफ अली जरदारी साहब का ये हल्का है और ये इन्होंने 417 वोट हासिल किए हैं। पहला पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आया है और अभी जो इनके मद्दे मुकाबले हैं सरदार शेर मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने 80 वोट अभी तक हासिल किए हैं और ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये शहीद बेनज़ीर आबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA 207 आसिफ अली जरदारी साहब और ये सबकत ले गए हैं सर-ए-दस्त एक पोलिंग स्टेशन में। 417 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और 80 वोट इनके मद्दे मुकाबल जो हैं सरदार रिंद साहब ने हासिल किए हैं। NA 126 का नतीजा आपके सामने रखने लगे हैं। लाहौर 10 से मलिक सैफुल्लाह खोखर साहब या सैफुल मुलूक खोखर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्होंने वोट हासिल किए हैं 1247 वोट। 4 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है। मलिक तोकीर अब्बास खोखर साहब इनके मुकाबले में हैं और ये 2 खोखर्स के दरमियान मुकाबला है। अभी तक इनका कोई वोट इन्होंने हासिल नहीं किया। NA 47 का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामाबाद का ये हल्का है, बड़ा मशहूर हल्का है। यहाँ पे शुएब शाहीन साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके वोट्स तारक फजल चौधरी साहब से ज़्यादा हैं। NA 47 इस्लामाबाद से 157 वोट्स हासिल किए हैं शुएब शाहीन साहब ने